प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साय वर्मा, सह आचार्य संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय, चिमुनपुरा, शाहपुरा, जयपुर। बीए पाठ प्रथम संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि महाराज भर्तृहरि द्वारा लिखी गई है, जिसकी रचना की गई है। उसके 23वें पद्य तक हमने पिछले वीडियोज हमने बनाए उनमें अध्ययन कर लिया है। अभी 24वें पद्य से 28वें पद्य तक इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। 24वां पद्य इस प्रकार है। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। प्रस्तुत पद्य कवि कवीश्वराणाम यशोगानम कुर्वन् कथयति यत्। प्रस्तुत पद्य में महाकवि भर्तृहरि कवि जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनका यशगान करते हुए इस पद्य में इस प्रकार कहते हैं। अन्वय इसका इस प्रकार होगा। ते सुकृतिनः रस सिद्धा कवीश्वरा जयंती येषां यशः काये जरा मरणजम भयम नास्ति। अर्थात ते सुकृतिनः, वे पुण्यवान लोग, रस सिद्धा कवीश्वरा, जो श्रृंगार आदि जो रस हैं उनकी अभिव्यक्ति या उनकी रचना में जो सिद्धहस्त हैं, इस प्रकार के कवीश्वरा अर्थात श्रेष्ठ महाकविगण जयंती, उनकी जय हो, अर्थात वो सर्वश्रेष्ठ हैं। वे पुण्यवान तथा श्रृंगार आदि रसादि सिक्त रचना में जो निपुण हैं, ऐसे श्रेष्ठ महाकविगण सर्वोत्कृष्ट रूप में हैं। येषाम यशः काये, जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम नास्ति। जरा और मृत्यु यानी वृद्ध होने का और मृत्यु होने से उत्पन्न होने वाला जो भय है वह नहीं है। अर्थात पंचभौतिक शरीर से मृत्यु को प्राप्त करने पर भी यश रूपी शरीर को वे इस संसार में सर्वदा अमर होकर रखते हैं और उनका यह यश रूपी शरीर सर्वदा तरुण ही रहता है, वो बूढ़े नहीं होते हैं। इसमें अनुष्टुप छंद है और काव्य लिंग अलंकार है। रस सिद्धा कवीश्वरा का पंचभौतिक शरीर भले ही नष्ट हो जाए, परंतु उनका कीर्ति रूपी शरीर अमर रहता है तथा उसे वृद्धावस्था एवं मृत्यु का भय नहीं रहता है। अतः ऐसे कवीश्वर संसार में सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। अगला पद्य है। सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखे स्निग्धं मित्रवंचकः परिजनो निष्क्लेशलेशम मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुस्ते विष्टपकष्टहारिणी हरौ संप्राप्यते देहिनाम। अर्थात भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए महाकवि भर्तृहरि उनका यशोगान करते हुए इस पद्य में कहते हैं कि अन्वय इस प्रकार है इसका। विष्टप कष्ट हारिणी हरौ तुष्टे, अर्थात जगत के कष्ट का निवारण करने वाले भगवान विष्णु के संतुष्ट हो जाने पर या संतुष्ट होने पर देहिनाम सच्चरित सूनु, प्राणी के द्वारा संतुष्ट हो जाने पर, जगत के कष्टों का निवारण करने वाले भगवान विष्णु के संतुष्ट हो जाने पर मनुष्य चरित्रवान सच्चरित्र पुत्र को प्राप्त करता है, सती प्रियतमा को प्राप्त करता है अर्थात पतिव्रता धर्म पत्नी को प्राप्त करता है, प्रसादोन्मुख स्वामी और हमेशा प्रसन्न रहने वाला स्वामी प्राप्त करता है, स्निग्धम मित्रम, स्निग्ध मित्र को प्राप्त करता है अर्थात प्रेम भाव रखने वाला मित्र उसको प्राप्त होता है, अवंचक परिजन
कभी धोखा न देने वाला विश्वास पात्र सेवक, निष्क्लेश लेशम मने, जिस मन में थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हो, सर्वथा कष्टों से रहित मन, रुचिरय आकार, सुंदर आकृति, स्थिरश्च विभवय, और स्थिर समृद्धि, विद्यावदातम च मुखम संप्राप्यते, और विद्या से निर्मल मुख, ये सभी वस्तुएं प्राप्त करता है। अर्थात जगत के कष्ट का हरण कर लेने वाले भगवान विष्णु के कृपा जिन व्यक्तियों पे हो जाती है, उन व्यक्तियों को चरित्रवान पुत्र प्राप्त होता है, पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है, प्रसादोन्मुख स्वामी, हमेशा प्रसन्न रहने वाला स्वामी मिलता है, स्निग्धम मित्रम, स्नेही मित्र मिलता है, अवंचक परिजन, कभी धोखा नहीं देने वाले सेवक, देने वाला सेवक प्राप्त होता है, निष्क्लेश लेशम मन, जिस मन में क्लेश नहीं हो, इस प्रकार का मन उसको मिलता है, रुचिरय आकार है, सुंदर आकृति मिलती है, स्थिरश्च विभव है, और स्थिर वैभव मिलता है, समृद्धि मिलती है, विद्यावदातम च मुखम, और विद्या से निर्मल मुख मिलता है। ये सभी वस्तुएं ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती हैं जिन पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है। इसमें अनुप्रास अलंकार शार्दूल विक्रीडितम नामक छंद है। अर्थात संसार के कष्टों के निवारक भगवान विष्णु जब किसी व्यक्ति पर कृपा करते हैं तो उस व्यक्ति को सदाचारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी, प्रसन्नचित स्वामी, विश्वस्त सेवक, स्नेही मित्र, निष्क्लेश मन तथा चिरस्थायी संपत्ति के साथ विद्या की स्वेच्छा से प्राप्ति हो जाती है। अतः सुखी जीवन के लिए मनुष्य को भगवत कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अगले पद्य में महाराज भर्तृ इस प्रकार कहते हैं, अगला पद्य इस प्रकार है, प्राणाघातात निवृत्ति परधन हरणे संयमे सत्य वाक्यम, काले शक्त्या प्रदानम युवती जन कथा मूक भावे परेशाम, तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुसु च विनय सर्वभूतानुकंपा, सामान्यम सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसाम एष पंथा। प्रस्तुत पद्य में महाराज भर्तृ ये श्रेयस्कारी पंथ के बारे में उदाहरण पूर्वक बता रहे हैं कि प्राणाघातात निवृत्ति, प्राणी से हिंसा से पृथक भाव रखना, यानी प्राणी मात्र के प्रति हिंसा नहीं करना, ये बात महाराज भर्तृ इस पद्य में कह रहे हैं। परधन हरणे संयम, परधन हरण में मन को नियंत्रित रखना, सत्य वाक्यम, सत्य भाषण करना, काले शक्त्या प्रदानम, समय पर यथाशक्ति दान देना, परेशान युवती जन कथा मूक भावे, दूसरों की स्त्रियों के विषय की चर्चा में मौन रहना, मूक रहना यानी चुपचाप रहना, तृष्णा स्रोतो विभंग, तृष्णा के प्रवाह को अवरुद्ध करना, जैसे कि अनेक कामनाएं होती हैं, एक लहरों की तरह जो इच्छाएं उठती हैं उन पर नियंत्रण करना, उनको अवरुद्ध करना, उनके प्रवाह को अवरुद्ध करना, गुरुसु विनय, गुरुजनों के प्रति नम्रता का व्यवहार करना, सर्वे भूतानुकंपा, सर्वे भूतानुकंपा और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, एष सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि, यह संपूर्ण शास्त्रों में अक्षुण्ण विधान सकल जन साधारण के लिए, सामान्यम श्रेयसाम पंथा अस्ति, जो जन साधारण है उनके लिए समस्त कल्याणों का मार्ग है। श्रेयसाम पंथा अस्ति यानी श्रेयस्कर मार्ग है। इसमें समुच्चय अलंकार और श्रद्धरा नामक छंद है। अहिंसा, परधन से निर्लोभ, सत्य भाषण, यथाशक्ति दानशीलता, पर स्त्री चर्चा में नहीं बोलना, धन लिप्सा का अभाव होना, विनयशीलता एवं दयाशीलता आदि श्रेष्ठ गुणों
को अपनाने वाला व्यक्ति अपने कल्याण मार्ग का निर्माण करता है और उसका जीवन ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है। अगले पद्य में महाराज भर्तृहरि 3 प्रकार के लोगों का वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार है? प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नै मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम गुणा न परित्यजन्ति। यानी निम्न कोटि के लोग, मध्यम कोटि के लोग और उत्तम कोटि के लोग किस प्रकार के होते हैं, वो इस पद्य में महाराज भर्तृहरि बता रहे हैं। नीचै विघ्न भयेन न प्रारभ्यते। नीच प्रकृति के लोग वे होते हैं जो विघ्न बाधाओं के भय से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। न प्रारभ्यते अर्थात प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्य प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति। और मध्यम श्रेणी के जो पुरुष हैं वो कार्य को प्रारंभ करके विघ्न बाधाओं से पीड़ित होने पर उस कार्य को रोक देते हैं। उत्तम जना विघ्नई पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, मुहु मुहु प्रतिहन्यमाना। अर्थात उत्तम श्रेणी के मनुष्य विघ्न बाधाओं के द्वारा बारंबार प्रताड़ित होकर भी, प्रपीड़ित होकर भी प्रारब्धम न परित्यजन्ति, अपने द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को नहीं त्यागते हैं। यानी अपने द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को उसके अंजाम तक अवश्य पहुंचाते हैं। इसमें अनुप्रास अलंकार और वसंत तिलका नाम का छंद है। अधम लोग वे होते हैं जो विघ्नों के डर से कार्यारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम लोग काम प्रारंभ करके भी विघ्नों के आ जाने पर कार्य करना छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम लोग वे ही होते हैं जो अनेक बार विघ्नों से प्रताड़ित होने पर भी अपने प्रारब्ध कार्य को नहीं छोड़ते हैं। अर्थात उत्तम प्रकृति के लोग धैर्य, साहस और उद्यम का आश्रय लेकर कार्य सिद्धि में सफल रहते हैं। अगला पद्य है असंतो नाभ्यर्थ्य सुहृद अपि न याच्ये कृशधन, प्रिय न्याया वृत्ति मलिनम असुभंगे अपि असुकरम, विपदि उच्चै स्थेयम पदम अनुविधेयम च महताम, सताम केनोद्दिष्टम विषमम असिधारा व्रतम इदम। सज्जन लोगों के द्वारा जिस मार्ग पर चला जाता है वो मार्ग बड़ा कठिन होता है, असिधारा व्रत पर चलने जैसा होता है। इसी का वर्णन इस पद्य में भगवान जो महाराज भर्तृहरि हैं वो इस पद्य में वर्णन कर रहे हैं। असंतय न अभ्यर्थ्या, दुर्जन लोगों से कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अर्थात उनसे किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं, याचना नहीं करनी चाहिए, वो सर्वथा अप्रार्थनीय होते हैं। कृशधन सुहृदपि न याच्य, अल्प धन वाला मित्र भी उससे याचना नहीं करनी चाहिए, वो अयाच्य होता है, उससे मांगना नहीं चाहिए। प्रिया न्यायावृत्ति अशुभंगे अपि मलिनम असुकरम, न्याय संगत जो वृत्ति है, व्यवहार है, उसको निंदनीय कर्म अर्थात अशुभंगे यानी प्राणनाथ की समस्या उत्पन्न होने पर भी, प्राण गंवाने की समस्या होने पर भी असुकरम यानी जो सहज है वह सहज कार्य है वह नहीं करना चाहिए। यानी प्राण निकले तो भी मलिन कार्य नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। विपदि उच्च स्थेयम, और विपत्ति काल आने पर उच्च रहना चाहिए, अपने जो आत्मविश्वास है अपना उसको ऊंचा बना के रखना चाहिए। महताम च पदम अनुविधेयम, और महान लोगों के द्वारा जो बताया गया रास्ता है उसका पालन करना चाहिए। इदम विषमम असिधारा व्रतम सताम केन उद्दिष्टम, इस प्रकार का जो सज्जन लोगों के द्वारा बताया गया रास्ता है यानी महान पुरुषों के मार्ग का अनुसरण हमें करना चाहिए।
इस कठोर तलवार की धार के सदृश तीक्ष्ण व्रत का सज्जनों को किसने उपदेश दिया है, अर्थात किसी ने उपदेश नहीं दिया है। इस प्रकार के जो स्वाभाविक गुण हैं, सद्गुण हैं, वो सज्जन लोगों में स्वाभाविक रूप से ही पाए जाते हैं, कहीं से उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ शिखरिणी नाम की छंद है। सज्जनों का आचरण तलवार की धार के समान अत्यंत कठोर होता है। वे इसे कठोर व्रत के कारण दुर्जनों से प्रार्थना नहीं करते, अल्पकाल मित्र से याचना नहीं करते हैं, यानी जो कृष्ण धन है, जिनके पास धन की कमी है, ऐसे मित्रों से याचना नहीं करते हैं। न्यायोचित जो आजीविका है उसको अपनाते हैं। निंदनीय कार्य कदापि नहीं करते हैं और विपत्ति में भी उच्च मन बने रहते हैं। सज्जन सदा ही महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने की चेष्टा करते हैं। अब इससे आगे अगले वीडियो में